कार्य जिसका संविधान में कोई जिक्र ना हो लेकिन फिर भी उस जनता के भलाई के लिए किया जा रहा हो तो वो गैर संवैधानिक होता है। और असंवैधानिक ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिस चीज़ का संविधान में पूरी तरीके से मनाही हो उस कार्य को करना असंवैधानिक होता है, तो ये गैर संवैधानिक है, यानी कि इसका योजना आयोग का संविधान में कोई चर्चा नहीं। एक चीज़ और यहाँ समझना है, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा योजना आयोग के सदस्यों इसके सदस्य रहते हैं। यह पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता है। दोस्तों, आप समझते हैं आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, आधुनिकीकरण, निवेश एवं पूंजी निर्माण, ये सारे इसके उद्देश्य हैं। दोस्तों, अब समझते हैं कौन सी पंचवर्षीय योजना कब आई और किन पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या कार्य किए गए। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 थी, जो हैरोल्ड डोवर मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा कृषि पर ध्यान दिया गया। इस योजना में कृषि उत्पादन अपने लक्ष्य से 2 गुना बढ़ गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं चालू किए गए। कृषि के विकास में सर्वोत्तम प्राथमिकता मिली। देश के विभाजन तथा युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को दूर करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 थी। यह पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय उद्योग को स्थापित करना था। बड़े बड़े डैम, स्टील प्लांट इसी योजना में लगे। इस योजना में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर स्टील प्लांट, इन सारे संयंत्रों का इसी योजना में स्थापना किया गया। दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा रोजगार मिले या कौन सी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को लगाया गया। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा रोजगार मिले। इसी पंचवर्षीय योजना में बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े स्टील प्लांट, ये सारे चीज़ इसमें लगाए गए। दोस्तों, अब आते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक। इस योजना का उद्देश्य कृषि तथा उद्योग दोनों को बढ़ाना। यह अब तक की सबसे असफल योजना रही। यह योजना भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर तथा स्वतः स्फूर्त बनाने की लक्ष्य के लिए प्रारंभ की गई। बुनियादी उद्योग जैसे इस्पात, रसायन, ईंधन और बिजली के क्षेत्र का विस्तार तथा मशीन निर्माण की क्षमता स्थापित करना, ताकि भविष्य में 10 साल के भीतर ही संसाधनों से औद्योगिकरण की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस पंचवर्षीय योजना के असफल होने के मुख्य कारण: पहला, 1962 में चीन से युद्ध, उसके बाद नेहरू की मृत्यु। दूसरा, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध। और तीसरा, 1966 में भीषण सूखा, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। दोस्तों, इस योजना के अंततः एक कार्य सबसे बेहतर ये हुआ कि हरित क्रांति हुई। यह 1966 में प्रारंभ हुई। विश्व में इसके जनक अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलो को मानते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति शब्द विलियम गार्ड्स ने दिया था। हरित क्रांति में उन्नत बीज, हाई यील्ड वैरायटी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। हरित क्रांति में मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया गया। इसमें गेहूं का उत्पादन बढ़ गया, धान पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि दलहन और तिलहन के उत्पादन घट गए। हरित क्रांति का केंद्र उत्तर प्रदेश के शामली जिले से शुरू हुआ। हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभ पंजाब को हुआ। दोस्तों, अब आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक। दोस्तों, इसके बीच देखें हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक और चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 1969 से 1974 तक। 3 साल का बीच में गैपिंग होता है, 1966 से 1969 तक। इन 3 सालों में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से टूट चुकी थी। अभी हमने बताया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल रही। 2 युद्ध और भी सूखा, इन सारी चीज़ों के कारण की वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरीके से चौपट हो गई। इसके बाद एक प्लैंड हॉलिडे किया गया, योजना अवकाश, 1966 से 1969 तक। क्वेश्चन पूछता है कि योजना अवकाश कब से कब तक था, तो 1966 से 1969 तक। दूसरा क्वेश्चन भी ये पूछ चुका है
कि किन किन पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में प्लान हॉलिडे था योजनाओं का। तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में प्लान हॉलिडे योजनाओं का रहा। अब जानते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक। इस योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इस योजना का उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, राष्ट्रीय आय एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि। ये भी योजना पूरी तरीके से सफल नहीं थी। इस योजना में कई सारे कारण थे। 1971 का बांग्लादेश वॉर, मौसम खराब होने की वजह से शरणार्थी समस्या थी। दोस्तों एक क्वेश्चन और भी पूछता है, परिवार नियोजन व्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई? तो परिवार नियोजन व्यवस्था चौथी पंचवर्षीय योजना में लाई गई। अब आते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाना। गरीबी हटाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम लाया गया। 1975 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। यहाँ समझना है दोस्तों, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ और ग्रामीण बैंक की स्थापना पांचवी पंचवर्षीय योजना में। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 5 साल की नहीं थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 5 साल की नहीं थी। इसका कारण यह था कि इसी बीच इंदिरा गांधी इलेक्शन हार जाती हैं और जनता पार्टी की सरकार आती है, जिसमें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई इसको 1 साल पहले ही रद्द कर देते हैं और एक अपना खुद का प्लान ले आते हैं, जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। अनवरत योजना 1978 से 1980 तक। यह योजना गांधीवादी मॉडल पर आधारित थी। इस रोलिंग प्लान की उपलब्धि की चर्चा स्पष्ट नहीं हो पाई। अब आते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। इस योजना में आधुनिकीकरण पर मुख्य जोर दिया गया। यह योजना भी अगत निर्गत मॉडल पर ही आधारित थी। छठी पंचवर्षीय योजना 15 वर्ष के दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई। अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण को पहली बार छठी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। अब आते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 की हुई। इसे डॉक्टर चक्रवर्ती ने तैयार किया। 1989 में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई। दोस्तों क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई। यह योजना दीर्घकालीन विकास युक्तियों पर जोर देते हुए उदारीकरण पर बल देने वाली थी। इस योजना का लक्ष्य अनाज के उत्पादन। यह एक सफल योजना रही। 8वीं पंचवर्षीय योजना। यह योजना 2 वर्ष की देरी से शुरू की गई क्योंकि 1991 में आर्थिक संकट थे। इस योजना को मनमोहन सिंह ने तैयार किया। इस योजना में मानव संसाधन, शिक्षा तथा उदारीकरण पर जोर दिया गया, जिसके कारण शिक्षा में समर्पित योजना कहते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। यह अमरसेन मॉडल पर आधारित थी। इसमें न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली को अपनाया गया। यह योजना भूकंप, करगिल युद्ध, 1998 के परमाणु परीक्षण के कारण असफल रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। इसमें शिक्षा को बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक रही। योजना में कृषि को महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्वीकार किया गया क्योंकि कृषि क्षेत्र के विकास में लाभ को व्यापक रूप से फैलाने की सर्वाधिक शक्ति है। दोस्तों एक चीज़ आप हर पंचवर्षीय योजनाओं में देखेंगे कि कृषि पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, कृषि को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, कृषि को आगे बढ़ाया गया। अर्थात हर पंचवर्षीय योजना में देखा जा रहा है कि कृषि पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ऐसा क्या कारण है कि हिंदुस्तान में कृषि पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है? इस पर एक अलग ही वीडियो बनाने लायक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आगे समझते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012 में। इसमें हर क्षेत्र में विकास के लिए समावेशी विकास लाया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 1 अप्रैल 2010 को मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई। अब आते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना जो आखिरी थी 2012 से 2017 तक। इसमें प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार में कमी का लक्ष्य रखा गया, किंतु यह दोनों बढ़ गए। इसके बाद आया नीति आयोग, राष्ट्रीय भारत रूपांतरण संस्था, नीति आयोग। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। इसने योजना आयोग का स्थान ले लिया। इसको समझाने का मेरा मकसद बस इतना था कि
आपको ये समझ में आए देश की अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए किन किन चीज़ों का, किन किन योजनाओं का प्रयोग किया गया, क्या क्या चीज़ लाए गए, तो ये सारी चीज़ें इसमें थी।